Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Be attentive, be an optimist. Let's start. This custard apple part 2 ऑलरेडी पार्ट 1 इज देयर. पार्ट 1 में हम कस्टर्ड एप्पल के कुछ बेसिक चीज़ें और उसके वेराइटीज एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. बट इन पार्ट 2 विल डिस्कस अबाउट प्लांट प्रोटेक्शन, यील्ड, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, फ्लावरिंग की बात करते हैं कस्टर्ड एप्पल की. कस्टर्ड एप्पल और सीताफल जिसको बोलते हैं, शरीफा हिंदी में बोलते हैं. ओके, तो फिर द प्लांट्स बिगिन फ्लावरिंग विद इन 4 ईयर ऑफ प्लांटिंग. मतलब अगर आप 2020 में उसको प्लांट करते हैं तो फिर 2024 में स्टार्ट हो जाएगा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा. पर यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, फ्रूट सेटिंग जो होता है वो फ्लावरिंग के हिसाब से नहीं होता है. क्योंकि देखिए, मतलब ओनली 2 to 3% फ्रूट सेटिंग होता है जितना फ्लावरिंग हुआ है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर 100 फ्लावर है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 फ्लावर डेवलप होगा फ्रूट में. तो देखिए कितना बड़ा गैप है. तो फिर एक कस्टर्ड एप्पल ट्री में 1500 to 2000 फ्लावर आते हैं. पर देखिए ओनली 2 to 3%. इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब 20 to 40 अराउंड इतना फ्रूट आपको मिलेगा. देखिए फ्लावरिंग कितना है पर फ्रूट सेटिंग कितना कम है. क्यों होता है ऐसा? तो बहुत सारे रीजन्स है, मैं एक के बाद एक बताता हूँ. दिस लो फ्रूट सेटिंग इज ड्यू टू, पहले तो डिक्चियोग्रामी. डिक्चियोग्रामी आपको पता होना चाहिए क्या है. ये हम पोलिनेशन के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही टाइम पे फर्टिलाइज नहीं हो पाता है. मतलब कभी ऐसा होता है आंथर ओपनिंग हो गया पर ओभा उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है. कभी मॉर्निंग टाइम में होता है तो ये इवनिंग टाइम में होता है. इसी तरह अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो ये आ जाता है डिक्चियोग्रामी के अंदर. हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग. देखिए फ्लावरिंग टाइम पे अगर हाई टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगा तो भी फ्रूट सेटिंग इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा. मतलब फ्लावरिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लैक ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स. ओके, फ्रूट सेटिंग में बड़ा हाथ होता है पोलिनेटिंग एजेंट्स का. क्योंकि फ्लावर तो हो गया पर जो एंथर लेके वो ओबारी में डिपॉजिट करना, वो तो पोलिनेटिंग एजेंट का काम है. इंसेक्ट हुआ, विंड हुआ, कुछ भी, मतलब एनिमोफिली, एंटोमोफिली, कुछ भी हो गया. पर अगर पोलिनेटिंग एजेंट कम ही हो गए पर नहीं हो गए तो फिर फ्रूट सेटिंग नहीं हो सकता. देखिए कस्टर्ड एप्पल में बहुत सारे प्रॉब्लम है. जैसे कि मैंने बोला कि डिक्चियोग्रामी है. मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामेन हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल हो गया. वो तो टाइम पे राइपनिंग नहीं होता है. अगर सही टाइम पे स्टामेन राइपनिंग होता, पिस्टिल राइपनिंग होता तो फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इजी होता. पर यहाँ पे डिक्चियोग्रामी का प्रॉब्लम है, मतलब टाइमिंग सही नहीं है तो फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं है. ओके, तो फॉरगेट अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ कम्स टू क्रॉस पॉलिनेशन. देयर इज सम चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. अगर चांसेस है तो फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन के तरफ बढ़ना चाहिए. यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है. क्या क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं. देखिए वो जो पोलन है, मतलब वो जो आंथर फिलामेंट, जो उस आंथर के अंदर जो पोलन है, वो पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी. द विंड पॉलिनेशन इज वेरी लेस इफेक्टिव. देखिए विंड पॉलिनेशन को एनेमोफिली भी बोलते हैं. तो आज हियर रिटर्न पोलन ग्रेन आर स्टिकी. पोलन ग्रेन स्टिकी है तो फिर विंड पॉलिनेशन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ. तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन भी लेस. देयर आर नो इंसेक्ट पॉलिनेटर इन आनोना. देखिए आनोना स्क्वामोसा जो इसका साइंटिफिक नेम है, जो कस्टर्ड एप्पल का, जो कंफ्यूज नहीं होना, इंसेक्ट नहीं है तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन कौन करेगा. एंटेमोफिली में भी चांसेस, पर हमने प्रीवियस स्लाइड में भी लिखा, वहां पे लिखा है कोई भी इंसेक्ट नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए. तो फिर पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है. सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं है? डिक्चियोग्रामिक रीजन. क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं है? फर्स्ट वन इज पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी. तो ये प्रिवेंट करता है एनेमोफिली को. नेक्स्ट कोई भी इंसेक्ट नहीं है पोलिनेशन करने के लिए तो फिर ये रेस्ट्रिक्ट करता है एंटेमोफिली को. तो फिर मुझे बताइए, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा तो फिर फ्रूट सेट कैसे कैसे होगा? ओनली 2 to 3%. इसीलिए
तो फिर आपका क्लियर हो गया क्यों इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होता है पर फ्रूट बहुत कम आता है। ओके ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है, टाइमिंग सही नहीं है। मतलब स्टिग्मा जो पिस्टिल के अंदर है वो रिसीव कर नहीं पाता। ओके, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। पोलन ग्रेन को वो रिसीव कर नहीं पाता सही टाइम पे, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट करता है। ओके, यहाँ पे तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कुछ तो सॉल्यूशन देंगे। हैंड पॉलिनेशन हम कर सकते हैं फ्लावर का। देखिए, हैंड पॉलिनेशन मतलब हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लाके, मतलब स्टामेन के अंदर जो ये है हमारा पोलन ग्रेन है उसको लेके हम पिस्टिल के अंदर मतलब स्टिग्मा के अंदर हम डाल सकते हैं। ये एक चीज हम कर सकते हैं और दिखा गया है कि रिसर्च में ये अराउंड 85% ज्यादा हो जाता है। मतलब नेचुरल में देखा गया तो 30%, पर अगर हम हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो फिर 85% फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर नेचुरल हुआ तो फिर ओनली 30% फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर अगर हैंड पॉलिनेशन हमने किया आर्टिफिशियली मैनुअली तो फिर अराउंड 85% फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। और भी एक तरीका है जिसमें आप फ्रूट सेटिंग को बढ़ा सकते हैं। जब फ्लावर होगा तो फिर आप क्या करेंगे, NA मतलब नाफ्थालिन एसिटिक एसिड जो कि एक ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन, उसको लेके 20 ppm 20 पार्ट्स पर मिलियन आप लेके स्प्रे कर देंगे। ओके, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फ्लावरिंग के ऊपर, ये याद रखिए 3 to 4 टाइम्स एंड 8 to 10 डेज इंटरवल, मतलब 10 दिन में एक बार, फिर 10 दिन में एक बार, फिर 10 दिन में एक बार, मतलब एक महीने तक आप NA 20 ppm को अप्लाई करते रहेंगे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, GA 350 ppm लेके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। किसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर। तो ये भी इंक्रीज कर देगा आपका फ्रूट सेटिंग को। ओके, ये एक चीज हो गया। उसके बाद आते हैं हार्वेस्टिंग। तो फिर मैंने आपको बता दिया फ्लावर इतना ज़्यादा क्यों होता है पर फ्रूट इतना कम क्यों होता है, इसे किसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता, और ये सब इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या मेथड फॉलो किया जाता है। ओके, तो फिर अभी आते हैं हार्वेस्टिंग पे। कस्टर्ड एप्पल फ्रूट्स और क्लाइमेटिक फ्रूट, ये चीज आप याद रखें। क्लाइमेटिक फ्रूट क्या है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्या है। देखिए, क्लाइमेटिक फ्रूट जो है जो जिसको आप प्लग करने के बाद अगर घर में थोड़ी देर बाद रख देंगे कुछ दिन, तो इथिलीन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, क्या होगा, वो पक जाएगा। इसलिए ये क्लाइमेटिक फ्रूट है। तो आप इसको प्लग करके घर में पका सकते हैं। ओके, क्योंकि इथिलीन प्रोडक्शन इसमें होगा। दिस सेगमेंट्स बिकम, हाँ, कैसे पता चलेगा ये हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, कैसे पता चलेगा ये फ्रूट पक गया, अभी हम इसको प्लग कर सकते हैं। तो फिर कुछ फिजिकल पैरामीटर देखिए। पहले तो वो जो सेगमेंट है, कस्टर्ड एप्पल आपने खाया है, वो जो सेगमेंट है वो जरा नोटोरियस हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इसको बोलते हैं कंस्पियस सेगमेंट। ओके, एंड क्या, एक और बात, सेगमेंट्स चेंजेस, जो सेगमेंट के बीच में जो व्हाइट कलर होगा वो चेंजेस हो जाएगा लाइट येलो और ऑरेंज कलर। ओके, दो चीजें आप याद रखेंगे, एक कंस्पियस सेगमेंट और सेगमेंट के बीच जो कलर वो व्हाइट से चेंज हो जाएगा लाइट येलो और ऑरेंज। फ्रूट्स ऑल्सो चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू लाइट ग्रीन, फ्रूट का कलर भी चेंज हो जाएगा ग्रीन टू लाइट ग्रीन, पर वो सेगमेंट को देख के पता चल जाता है ये पक गया या फिर कुछ टाइम लगेगा। फाइनली हम यील्ड पे बात करते हैं। यील्ड हमारा अल्टरनेटिव मोटिव है। तो फिर देखते हैं कस्टर्ड एप्पल में। देखिए, दो तरह के मैंने बताया, सीड से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये चीज हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सीडलिंग अगर हमने प्लांट किया तो फिर क्या होगा, 4 to 5 ईयर के बाद आपको फ्रूट देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ग्राफ्टिंग और बडिंग प्लांट किए हैं तो फिर 3 to 4 ईयर, मतलब 1-2 साल पहले आपको फ्रूट देना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता है सभी में, मतलब कोई सीड से ग्रो किया तो फिर वो थोड़ा डिले में प्रोडक्ट देता है और लॉन्ग टर्म देता है, पर ग्राफ्टिंग और बडिंग से अगर कोई प्लांट ग्रो किया है तो फिर वो बहुत जल्द प्रोडक्ट देना शुरू कर देता है, पर कम दिन के लिए देता है, मतलब कुछ साल बाद वो स्टॉप कर देगा। पर सीडिंग ग्रोन प्लांट थोड़ा ज़्यादा देर तक यील्ड देता है। ओके, तो यील्ड अराउंड 100 to 150 फ्रूट्स पर ट्री। ओके, ये बहुत ज़्यादा है, पर एक फ्रूट का वेट अराउंड 80 to 120 ग्राम, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। देखिए,
8 to 120 ग्राम मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना वेट का फ्रूट्स होगा, और उसमें आपको 30 to 60 सीड मिलेगा ईच फ्रूट में। ओके, तो इसको अराउंड ले लीजिए 100 ग्राम। सो 10 फ्रूट का हो गया 1 kg, 100 फ्रूट का हो गया 10 kg, मतलब आपको 10 kg to 15 kg फ्रूट मिलेगा। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं पूरे के पूरे चीज। आफ्टर 15 ईयर रिडक्शन इन फ्रूटिंग, फ्रूटिंग तो देता रहेगा अच्छे तरह, पर 15 साल के बाद कमर्शियल फ्रूटिंग नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे स्लोली द फ्रूट यील्ड विल रिड्यूस। फाइनली कम टू प्लांट प्रोटेक्शन। स्टोन फ्रूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा दिखा जाता है सीताफल में, मतलब अनानास स्क्वामोसा में, ओके, कस्टर्ड एप्पल में। तो फिर पहले जानते हैं ये क्यों होता है। ये स्टोन फ्रूट, इसका कोई भी अता पता नहीं है, किसी भी रीजन से किसी भी वक्त हो सकता है, पर जो कि वेरी कॉमन पाया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। लाइक इट मे बी एज ए फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर और मे बी माल न्यूट्रिशन। ओके, नोटेड, मे बी। तो फिर क्या होता है, जब हम सीताफल को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब हम फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट के तुरंत बाद वो जो प्लांट होगा वो डोरमेंसी में चला जाता है। ये एक प्रॉब्लम है, प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद डोरमेंसी में चला जाता है। ओके, फ्रूट तो हार्वेस्ट हो गया, तो अगर प्लांट डोरमेंसी में जाए तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, पर वो प्लांट को डैमेज करेगा। फ्रूट तो हार्वेस्ट हो गया, पर कुछ कुछ एरिया में ऐसा देखा गया है वो जो डोरमेंसी पीरियड होगा ना, वो पहले शुरू हो जाता है, मतलब हार्वेस्ट से पहले। वही दिक्कत वाली बात है, अगर हार्वेस्ट से पहले डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, जो फ्रूट्स एंड ट्री का जो जंक्शन होगा वहां पे ब्राउन कलर आ जाएगा, जो कि स्टोन फ्रूट का सिम्टम्स है। तो स्टोन फ्रूट टोटली यूजलेस है, उसका कोई भी काम नहीं। ओके, उसको आप यूज नहीं कर सकते, कमर्शियल के लिए यूज नहीं कर सकते, मार्केट में डिमांड नहीं है। ओके, हाँ, तो फिर क्या होता है, हम ये सारे चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं, और इसके लिए रिमेडी भी कुछ है। तो फिर एप्लीकेशन ऑफ सुपर फॉस्फेट, ओके, एसएसपी दे सकते हैं, डीएसपी दे सकते हैं, कुछ भी, और बोन मील, इट इम्प्रूव्स क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ स्टोन फ्रूट। ओके, तो फिर मेनली फास्फोरस अगर न्यूट्रिशन हम प्रॉपरली प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर स्टोन फ्रूट का दिक्कत हट जाएगा। ओके, तो इफ यू हैव एनी डाउट, गो फॉर कमेंट सेक्शन, कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। यहाँ पे हमारा सीताफल खत्म होता है। Subscribe the channel so that you will get videos in time. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.